तो नमस्कार, कैसे हैं प्यारे बच्चे आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई के जर्नी में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम है अनुपम कुमार और हम आप लोगों को क्लास 10th का फुल तैयारी कराते हैं। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे संस्कृत में चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। मंगलम पाठ के संपूर्ण कहानी को देखेंगे और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसी क्लास में देख लेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो यदि अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और उसके बाद चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास अच्छा लगेगा तो अंत में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास अच्छा लगा या ख़राब लगा। सही है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों का प्यारा सा चैनल है, आप लोगों का लाजवाब चैनल है स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेस, जिसे बहुत सारे बच्चे बहुत अधिक प्यार दे रहे हैं, ठीक है। तो इस पर बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे इसमें इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्या क्या लाभ होगा। तो आप लोग को फ्री में नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद होमवर्क रोजाना दिया जाएगा, उसके बाद जो भी पीडीएफ है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी जो है आप लोग को फ्री में दी जाएंगी। कहाँ पर दिया जाएगा, तो ये नंबर जो देख रहे हैं आप लोग इस पर मैसेज कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे या कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमें जो है फ्री ग्रुप में जुड़ना है, आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री में आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए यदि आप भी क्लास 10th में हैं और संस्कृत पढ़ते हैं और मंगलम पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषदों से लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। कितने उपनिषदों से लिया गया है, तो 4 उपनिषदों से लिया गया है। आप लोग केवल 20 मिनट समय निकालकर इस क्लास को देख लीजिए। इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर का दूसरा क्लास देखने का कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों को क्लास में सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखेंगे। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम ईशावास उपनिषद से लिया गया है। तो पूछता है कि हिरण्मयेन पात्रेण कहाँ से लिया गया है, तो ईशावास उपनिषद से लिया गया है। आगे देखेंगे अरुणोड़ियान महतो महियान कंठोप उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है कि अरुणोड़ियान महतो महियान किस उपनिषद से लिया गया है, तो कंठोपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल प्यारे बच्चे आप लोग के एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे, यह मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सत्यमेव जयते ननित्रम मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो पूछता है एग्जाम में सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यथा नद अस्यंद माना समुद्रे, किससे लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो पूछता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। तो आप लोग के एग्जाम में कई बार अभी तक पूछ चुका है कि पहले मंत्र में क्या चीज़ का चर्चा है, तो सत्य का है। क्या चीज़ का है, सत्य का चर्चा है। और दूसरे में क्या है, तो आत्मा का है। क्या चीज़ का है, आत्मा का चर्चा है। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला नंबर है कि उपनिषद में ब्रह्म आत्मा और परमात्मा की चर्चा है, ठीक है। उपनिषद में देखेंगे तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। तो एग्जाम में पूछता है कि उपनिषद में किसका वर्णन है, तो आत्मा और परमात्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, सही है। चलिए उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, उपनिषद में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। कई बार आप लोग के एग्जाम में पूछ चुका है। मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक रूप में है। मंगलम पाठ में मंत्र कैसे है, तो पदात्मक रूप में है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है।
तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है, तो परमात्मा के द्वारा। कहने का मतलब है सब संसार जो है किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो परमात्मा के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अगला नंबर लिखे हैं सत्य का मुख हिरण्यन पात्रेण से ढका हुआ है। ठीक है, तो सत्य का मुख एग्जाम में पूछता है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मयन पात्रेण से ढका हुआ है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और अणु से भी छोटा है। तो पूछता है आत्मा कैसा है, तो आत्मा जो है वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और आत्मा जो है वह अणु से भी छोटा है। ठीक है, अगला देखेंगे आत्मा महान से भी महान है। तो एग्जाम में पूछता है कि आत्मा क्या है, तो आत्मा महान है, आत्मा परमात्मा का अंश है। तो एग्जाम में पूछता है कि आत्मा किसका अंश है, तो परमात्मा का अंश है। आप लोग इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, नंबर दे दिए हैं इसी ग्रुप में जो है आप लोग को यह पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ को उसी ग्रुप में भेज दिए जाएंगे इस क्लास को एंड होने के बाद। तो यदि आप लोग बाद में भी देख रहे हैं तो इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसमें आप लोग को इस पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। तो पूछता है आत्मा जो है वह मानव के कहाँ वास करती हैं, तो हृदय रूपी गुफा में वास करती हैं। अंडरलाइन कर दिए हैं, यानी जो मेन पॉइंट है उसको अलग कलर से जो है लिख दिए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। शौक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है। तो मनुष्य कैसे देख सकता है आत्मा को, तो शौक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। तो एग्जाम में पूछता है कि आत्मा को कौन देख सकता है, तो जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। तो पूछता है एग्जाम में कि किसकी हमेशा विजय होती है, तो सत्य की हमेशा विजय होती है, यह आप लोगों को भी मालूम है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रशस्त का मतलब होता है खुलता है। ठीक है, तो सत्य से किसका मार्ग खुलता है, तो देवलोक का खुलता है। किसका खुलता है, देवलोक का खुलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, समुद्र में मिल जाती है। अगला देखेंगे विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुख हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछता है कि विद्वान जो है भक्ति करके किस में विमुक्त हो जाते हैं, तो यह परमात्मा में विमुक्त हो जाते हैं, यानी परमात्मा में शामिल हो जाते हैं। वेदों को जानने वाले पुरुष क्या होते हैं, तो वेदों को जानने वाले पुरुष जो होते हैं वे महान होते हैं। अगला नंबर प्रश्न है जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। तो आप लोग के एग्जाम में पूछता है जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह क्या पार कर जाता है, तो इसमें दिया रहता है जीवन पार कर लेता है, या मृत्यु को पार कर लेता है, या जन्म को पार कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु को पार कर लेता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि परमात्मा को जानने के अलावे मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। तो मुक्ति एग्जाम में कैसे पूछता है कि मुक्ति पाने का मुख्य साधन क्या है, तो परमात्मा को जानना ही मुक्ति का जो है मुख्य साधन है। तो चलिए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं सब्जेक्टिव, इसमें सब्जेक्टिव कैसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद एग्जेक्टिव भी देखेंगे दूसरे क्लास में। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस क्लास को। एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार में देख लीजिएगा क्लास को, सही है। चलिए, मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं जो ईशावास, कंठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 5 मंत्र हैं जो अलग अलग उपनिषदों से लिया गया है, परंतु 2 उपनिषद जो है ना वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर 4 ही दिया गया है। ईशावास,
कौंठोप उपनिषद, मुंडक उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा, परमात्मा के बारे में चर्चा है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए आप लोग भी अलग इसका आंसर लिख सकते हैं, परंतु हमने जो लिखा है वह भी अच्छा है। इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की कभी विजय नहीं होती है। सत्य बोलने वाले का जीवन बिल्कुल साफ होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता जो है वह सत्य से ही खुलता है। समझ गए? तो आई होप कि आप लोग दूसरा जो है क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को सभी चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने जो मेहनत किया है वह आप लोगों को थोड़ा सा भी उससे लाभ हो रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न है, आत्मा का स्वरूप क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए। आंसर है, आत्मा में उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसके रहस्य को समझने वाले परमात्मा को प्राप्त करते हैं यानी पाते हैं। तो आत्मा को समझने वाले किससे पाते हैं? तो परमात्मा को पाते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। ठीक है, प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, दोस्तों में क्लास को शेयर करिए और अच्छा लगा हो तो क्लास में कमेंट करिए कि क्लास कैसा लगा। और जल्द ही इसका अगला चैप्टर का क्लास भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। आपके प्यारे अनुपम सर, जो कि मैं हूं, और आप लोगों को जितना मैं दे सकता हूं उससे अधिक दे रहा हूं। ठीक है, अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए क्लास लेकर आ रहा हूं। जितने भी बुक में महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हैं उसको जो है हम जो है अंडरलाइन करके आप लोगों को दिखाए भी थे, उसको अंडरलाइन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग एक बार बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। क्लास बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।